नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 55 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। यह एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं, मेंटल वर्क करके भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। हाथ का रंग पैसे की कमी को दिखाता है। सफ़ेद पड़ता हुआ रंग पैसे की कमी लाइफ में इनके है, इस बात का इंडिकेशन दे रहा है। इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखेंगे तो ये स्थिति बनती है, जब भी 2 उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती है तो व्यक्ति जीवन में कोई गलती ज़रूर करता है, डिसीजन गलत लेता है, बाद में उसको पछताना भी पड़ता है। इनके पूरे हाथ में नेगेटिव रेखाएं ज़्यादा हैं। तो अब सब उंगलियों को देखते हैं। बोथ फिंगर की लंबाई अच्छी है। तो एक बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि व्यक्तित्व इनका आकर्षक जरूर होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा। लगाव रखते हैं ये नज़दीकी संबंधों में, अपने घर परिवार से भी लगाव रखते हैं, लेकिन इनकी जो इनकी कला होगी वो उभर कर सामने नहीं आ पाई होगी। जो इनके गुण होंगे वो उभर कर सामने नहीं आ पाए होंगे अवश्य ही, क्योंकि नीचे से शुरू होती हुई फिंगर प्रतिभा को दबा देती है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है और इस पर खड़ी रेखाएं भी अच्छी हैं। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं और बहुत बढ़िया संख्या में खड़ी रेखाएं हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में एनर्जी जरूर है। ऊपरी पोर पर भी रेखाएं हैं तो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं ऐसे लोग। एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, मानसिक रूप से बहुत उत्तेजना देती हैं इस तरह की ऊपरी पोर पर खड़ी रेखाएं। गुरु की फिंगर बेंड है तो लाइफ पार्टनर से मनमुटाव जरूर होगा इनका। थोड़े धार्मिक भी ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग ऐसी स्थिति में। थंब अच्छा मांसल थंब है तो थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी होगा और ये बुद्धाई भी है। तो ऐसा अनुभव करा होगा इन्होंने 40+ की एज के बाद में कि रुपये पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अन्य रेखाएं और चिन्ह भी अपना काम करते हैं। जो इनके हाथ में दिखाई दे रहा है कि रुपये पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल इनको, लेकिन चतुराई है, चालाकी है इनके भीतर में। कुछ मति भ्रम की स्थिति भी अवश्य ही है। ये चंद्र और केतु पर डॉट ये काफ़ी है मति भ्रम के लिए। मानसिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर महसूस करता है। कोई मानसिक समस्या हो सकती है उसको, कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है ऐसी स्थिति में, जब चंद्र या केतु पर इस तरह से डॉट का साइन आ जाता है। तो इनके सभी माउंट को देखते हैं। बुध माउंट, उभार तो बुध माउंट पर बढ़िया है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो नॉलेज इनका अवश्य ही अच्छा होगा। विवाह रेखाएं 2 चल रही हैं, एक ये और एक ये। तो कह सकता हूँ कोई मजबूत रिलेशनशिप चलकर इनकी टूटी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि विवाह इनका टूट गया हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस काफ़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। इन क्रॉस को अच्छा नहीं माना जाता। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ऐसी स्थिति में बहुत बार तलाक भी हो जाता है ऐसे लोगों का, जिसके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं होती हैं। तो ऐसी संभावना है कि मजबूत रिलेशनशिप चलकर इनकी टूटी जरूर है और दूसरी रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सन माउंट भी दबा हुआ और कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं, ऊपर से एक क्रॉस, नेम फेम नहीं मिल पाता। और ये क्रॉस शनि पर्वत का मति भ्रम, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम इनको ज़रूर है। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल चांस भी ऐसे लोगों के जीवन में बढ़ जाते हैं। रुपये पैसे की तंगी का भी एक ये बहुत बड़ा कारण है। शनि पर्वत पर क्रॉस
चोट चपेट की संभावना, हड्डियों के रोग, एक्सीडेंटल चांसेस, मति भ्रम, मानसिक उत्तेजना, मानसिक रोग, ये सब कुछ देता है इस तरह का क्रॉस। गुरु पर ये इनकम्प्लीट गुरु बोले तो धार्मिक भावनाएं भी होती हैं व्यक्ति के भीतर में। ये खड़ी रेखा व्यक्ति प्रयासरत रहता है अपनी आजीविका के प्रति। निम्न मंगल इनका बहुत भार नहीं है निम्न मंगल पर, तो हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत अधिक भी फिर नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में इतना अच्छा हिम्मत, मेहनत, साहस व्यक्ति के भीतर में नहीं होता है। एक ये रेखा है निम्न मंगल से ही निकली और बुध की ओर जाती हुई, लेकिन राहु रेखा बुध और सूर्य की तरफ जाती हुई एक राहु रेखा बनकर रह गई। इन्होंने जानकारी दी कि कुछ टेलरिंग वगैरह का भी काम ये करते थे पिछले कुछ वर्षों में, तो ये रेखा उसी का प्रतिनिधित्व करती है कि तकनीक से जुड़ा हुआ जब भी कोई कार्य व्यक्ति करता है तो इस तरह की रेखा हाथ में आती है। लेकिन ये एक राहु रेखा है तो इस फील्ड में इनको उतनी सक्सेस नहीं मिली होगी। एक ये रेखा भी है बुध पर्वत की ओर जाती हुई, ये भी तकनीकी क्षेत्र से आजीविका के प्रयास को बताती है, लेकिन इन दोनों ही रेखाओं में वो बात नहीं है, दोनों रेखा राहु रेखा बनकर रह गई, तो निश्चित रूप से सफलता इनको नहीं मिली। तकनीकी क्षेत्र के काम में, टेलरिंग वाले काम में भी बहुत अधिक इनको बेनिफिट नहीं मिला होगा। शुक्र भी इनका दबा हुआ है, बहुत अच्छा शुक्र इनका नहीं है, और ये संजीवनी रेखा को भी दूषित संजीवनी रेखा, तो फिर व्यक्ति के जीवन में अड़चनें बारंबार आती हैं और लाइफ पार्टनर से मनमुटाव या असमानता होती है। व्यक्तित्व में, सामाजिक परिवेश में, रंग रूप में, विचारों में कहीं न कहीं तालमेल की कमी जरूर होती है जब ये इस तरह का डिफॉर्मेशन आ जाए। ये मैं अपने कई एनालिसिस में ये बता चुका हूँ, तो इनके साथ भी यही बात है। संतान सुख अच्छा है, ये बात अच्छी है, संतान सुख बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के कोई चांसेस फिलहाल तो इनके लाइफ में आगे दिखाई नहीं पड़ते हैं। शुक्र कमज़ोर है इनका, सुख सुविधाओं की कमी, रुपए पैसे की कमी, ये सब दिखाता है इनका शुक्र। केतु पर मछली है तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ तो मिला होगा इनको जरूर। और चंद्र उतना प्रभावशाली नहीं है, दबा हुआ चंद्र। मानसिक मति भ्रम की स्थिति इनके जीवन में बनी हुई है। मंगल पर आड़ी रेखा है तो कुछ न कुछ ऐसा इनके जीवन में जरूर होगा। पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, यह सब भी इनके जीवन में हुआ ही होगा अवश्य ही, क्योंकि 55 वर्ष का लंबा जीवन ये जी चुके हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत के नीचे ख़त्म होती है हृदय रेखा, तो थोड़े स्वार्थी व्यक्तित्व, थोड़ा कामुक व्यक्तित्व, अपोजिट सेक्स के प्रति भावनाएं ज़्यादा। माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई और लंबी, और मंगल की तरफ झुकाव, तो मंगल के प्रति कार्य को ही ये रेखा इनकी बताती है। और जब लाइफ लाइन से अलग होकर चले माइंड लाइन, तो फिर ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल होते हैं, मांगलिक भी होते हैं। इनके साथ भी ये बात जरूर है। जीवन रेखा लंबी, आयु भी लंबी, कुछ इन्वेस्टमेंट के चांसेस वगैरह पुराने दिनों में इनके, ये एक रेखा 30 वर्ष के भीतर भीतर की रेखा। एक ये रेखा भाग्य रेखा का रूप इनके, जो आयु के 40 वर्ष के आसपास किसी रोजी रोजगार को बताती है, जो इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उसी के बलबूते पर इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया। इस बात का संकेत है कि भाग्य रेखा का ही पार्ट है, भाग्य रेखा ही है इनकी लाइफ लाइन से निकलती हुई। व्यापार रेखा भी इनकी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा टूट टूट कर चलती हुई, जो इनके स्वास्थ्य के नुकसान को भी ये बताती है। एक 50 प्लस की आयु में कोई इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जरूर आई होगी।
आगे भी इस तरह की संभावना दिखती है। शुक्र से संबंधित रोग की चपेट में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये राहु रेखा है और लाइफ लाइन को काटती हुई शुक्र पर्वत तक आती हुई, तो शुगर जैसे रोग, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, ये सब होने के चांसेस आने वाले दिनों में बने हुए हैं। इनके हाथ में कुछ फ्लर्टिंग रेखाएं भी हैं, तो जब इस तरह से हृदय रेखा हो जाए शनि पर्वत तक जाती हुई और फ्लर्टिंग लाइन भी आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ी कामुकता की भावना ज़्यादा होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, एक से अधिक स्त्रियों से संबंध भी ऐसे लोगों के हो जाते हैं और ये क्रॉस भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाता है। बहुत बार ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन भी हो जाता है। तो इनके साथ भी कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी। वैसे भी मानसिक असंतुलन के चिन्ह भी इनके हाथ में है, तो इस सब्जेक्ट को लेकर, कामुकता को लेकर कहीं ना कहीं एक निगेटिव सोच इनकी ज़रूर होगी। ये इनके परिवार के लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन था कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फैमिली को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, तो ये सब चांसेस इनके लाइफ में आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे ज़रूर। लेकिन एक ये रेखा है जिसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में ज़रूर कोई ना कोई रोजी रोज़गार ये ऐसा करेंगे, भले इसमें संघर्ष होगा लेकिन वही इनके रोजी रोज़गार का माध्यम रहेगा, उसमें काफ़ी हद तक ये सफल रहेंगे। लेकिन बहुत अधिक नेम फेम या रुपये पैसा कहीं से भी आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है, बस जीवन चलता रहेगा आपका। आने वाले दिनों में रोग भी होंगे आपको, जैसे शुक्र आपका अच्छा नहीं है और कुछ राहु रेखाएं भी चल रही हैं शुक्र पर, तो जैसा कि मैंने बताया इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग वगैरह का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो धन की स्थिति में बहुत अधिक सुधार की संभावना नहीं है, रुपया पैसा हाथ से निकलता ही रहेगा आपका। अब शनि के उपाय की आपको आवश्यकता है। मेन जो एक क्रॉस बना हुआ है आपके हाथ में, शनि की विशेष पूजा आराधना करें आप। इस पर एक लोहे का रिंग पहने और शनिवार को शनि मंदिर जाएं, पूजा अर्चना करें, काली वस्तुओं का दान करें, शनि भगवान को तेल वगैरह चढ़ाएं। ये सबसे पहले आपको करना ज़रूरी है और अगर कर सकते हैं तो योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह करें। इनसे भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव ज़रूर होता है। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में भी इनके मांगलिक दोष वाली बात पता चलती है। इनके दोनों हाथ की जो मेजर लाइनें हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि बहुत अधिक भावनाएं इनके भीतर नहीं है और गुस्सैल स्वभाव है इनका। ऊपरी पोर पर भी खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा है इनका कि बहुत बार गुस्से के रूप में भी सामने वो ज़रूर आता होगा। इनके ऊपरी माउंट उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि न तो रुपए पैसे में कोई बहुत इजाफा, ना ही तो नेम फेम बहुत अच्छा, ना ही तो रुपए पैसे को लेकर संतुष्टि, ना ही तो कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं भी। हाँ, लेकिन मैरिड लाइफ में तनाव दिखाई पड़ते हैं दोनों हाथों से। ये फिंगर बैंड, ये पार्ट पर निगेटिव रेखाएं, तो मैरिड लाइफ में तनाव ज़रूर चल रहे हैं। मानसिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, ये इनके केतु से दिखाई पड़ता है, यहाँ भी डॉट है। और चंद्र बहुत अच्छा इस हाथ में भी दिखाई नहीं पड़ता है। जो क्रॉस वगैरह दिखाई पड़ रहे थे उस हाथ में, इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर, ये इस हाथ में भी है। तो एक रिलेशनशिप इनकी गहरी टूट चुकी या विवाह इनका टूट चुका, दो में से एक बात तो ज़रूर है। ये दोनों हाथ से देखकर पता चलता है। इस हाथ में भी रिलेशनशिप लाइनें एक से ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी रिलेशनशिप लाइन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि ठीक ठाक सब कुछ नहीं चल रहा है मैरिड लाइफ में इनके।
तो इनकी ओर से जो सवाल था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। काफ़ी सारे तांत्रिक वगैरह के पास भी ये लोग जा चुके हैं, कई सारे उपाय बताए, उन्होंने पैसे भी ऐंठे इनसे। तो मैं सलाह दूंगा इनको कि तांत्रिक वगैरह के चक्कर में ना पड़े। आपके हाथ की निगेटिविटी जो है उसी का असर आपकी लाइफ में है। कर सके तो फिर से कह दूं कि योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह करें, पूजा पाठ करें घरेलू लेवल पर जो कर सकते हैं। और शनि की विशेष पूजा आराधना की आपको आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपका ठीक नहीं है। और ओम नमः शिवाय का जाप करें आप। सोमवार को भोले भंडारी के मंदिर जाएं, क्योंकि मति भ्रम का शिकार है आप, और मति भ्रम चंद्र देता है, तो इसकी भी आपको आवश्यकता है। आप ये 2 उपाय ही अगर करते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव का अनुभव करेंगे। तो फिर से दोहरा दूँ मैं, शनि की पूजा आराधना, भोले भंडारी की पूजा आराधना और योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब भी अगर आप करते हैं तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन धीरे धीरे पटरी पर आपका जरूर आएगा। बहुत अधिक धन लाभ की या नेम फेम की या किसी प्रॉपर्टी की उम्मीद आप ना करें तो बेहतर है। उस कैटेगरी का हाथ आपका ये नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।